आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यू लक्ष्य एकेडमी। और आज जो हम अपना इंग्लिश वाली क्लास शुरू करते हैं। कौन सी क्लास शुरू करेंगे? इंग्लिश की क्लास भाई। और इंग्लिश की क्लास में हम लोग लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में अगर किसी को याद हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और मेरे हिसाब से कितनी क्लासेस हो चुकी थी हमारी इसमें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 3 क्लास हो गई थी। ठीक है भाई 3 क्लास हो गई तो आज 3 से अगली क्लास पे बढ़ते हैं, चौथी क्लास करते हैं और जो है इस टॉपिक को खत्म करने की कगार पे पहुंचते हैं। टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही टॉपिक चल रहा था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भाई। इसी से जीवन शुरू किया था और इसी पे पहुंच गए अब दोबारा, है ना। चलो, क्लियर नहीं आ रही क्या भाई? आ तो रही है क्लियर वीडियो। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, कौन सा रूल किया था हमने लास्ट? अगर किसी को याद हो तो बताना। रूल नंबर क्या किया था? कितना किया था? नहीं, रूल नंबर 18। तो रूल नंबर कौन सा रहेगा आज? 19। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 19 रहेगा। अगर देखो तुम लोगों ने लास्ट क्लास में एक रूल पढ़ा था, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल नाउन। वन ऑफ के बाद कौन सी रहेगी हमेशा? प्लूरल नाउन। बट वर्ब कौन सी रहेगी हमेशा? सिंगुलर वर्ब रहेगी। ये वाली बात हमने पढ़ी थी कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन रहेगी पर वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। जैसे मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज या आर गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट मंथ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज या आर गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट मंथ। मुझे बताना ये वन ऑफ था, वन ऑफ के बाद मैंने कौन सी नाउन रखी है? प्लूरल नाउन। पर वर्ब कैसी रखनी थी मुझे? सिंगुलर। तो आर आएगा, इज आएगा। तो आर इसका मतलब क्या यहाँ पे गलत है और इज ठीक है। यहाँ तक की बातें हमने पढ़ ली थी। अब इससे अगला एक और पॉइंट जोड़ना है इसके अंदर। उतारो पहले इस पॉइंट को फटाफट। नमस्ते भाई, कहाँ था तू इतनी देर से यार? हाँ भाई, मत कर यार ऐसे, क्यों काम कर रहा है भाई पंगेबाजी के? तू इतनी बातें कर, दुष्ट बन जा, महिषासुर बन जा, महिषासुर। अच्छा नहीं उतारा भाई, उतारो। इसका ए पॉइंट है, उतारो ये। इसी में एक आगे एक बात करेंगे अब। डन। उधर भाई पीछे डन, सबने उतार लिया। चलो हाँ ठीक है। अब इसमें आगे एक बात कर रही थी, जैसे मैंने कहा इसका दूसरा पॉइंट था वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो और इसके बाद क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। मतलब यहाँ पे जो वर्ब, यहाँ पे जो नाउन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। ये बातें मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दी थी पर मैं फिर दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे एक अगला पॉइंट पढ़ाना है, वो इससे मैच हो जाएगा फिर। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने कहा यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज या हैव मैनी नॉवेल्स। अब बताना क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? हैव आएगा। अरे हैव आएगा मेरी भाई, यहाँ पे क्या बात बता दी, कहाँ पे है तू? रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना बीच में, और रिलेटिव प्रोनाउन आने के बाद क्या शर्त होती है वर्ब की? कि वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो इससे पहले क्या है? हमेशा हमारे पास प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? प्लूरल, ना कि
सिंगुलर। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आप बताना, अब बताओ, अब क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। अब क्या वाली बातें तुम्हारे को क्लियर है कि यहाँ पे हैव क्यों आ रहा है और यहाँ पे हैज क्यों आ रहा है? जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो हम इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, वन ऑफ को ही मान के चलेंगे सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। परंतु वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन भी है, तो इसके हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन की शर्त होती है अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। इस वजह से यहाँ पे क्या है? हैव। ठीक है, अब इसका एक और पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 3। इतनी बातें फटाफट उतारो, ये सेंटेंस और ये वाली बात। इससे अब पॉइंट नंबर तीसरा आएगा, उसमें देखना क्या बात है। करें, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, द ओनली वन ऑफ द ओनली वन ऑफ द वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, और इसके बाद आ जाए तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो भी हमेशा वर्ब जो है, हाँ इससे नेक्स्ट है भाई ये, अब वर्ब सिंगुलर आएगी। अब वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। अभी देखो, इससे पहले की बात जो इसी से जस्ट पहले हमने एक बात पढ़ी थी, देखो यहां से इसको मैच करते आओ कि रिलेटिव प्रोनाउन था तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगवा रहे थे। बट अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन है परंतु वर्ब हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर। किस वजह से रहेगी? क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड आ चुका है। ये ओनली वर्ड शो करता है एक ही इंसान को, इस वजह से वहां पे वर्ब जो 100% क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। जैसे मैंने कहा, श्याम इज द ओनली वन ऑफ माई स्टूडेंट्स who have या who has passed IELTS टेस्ट। जैसे मैंने अब सेंटेंस लिखा, श्याम इज द ओनली वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैव और हैज पास्ड IELTS एग्जाम। अब बताना कौन सी वर्ब आएगी? अब क्या आएगी? हैज आएगी। अब हैज किस वजह से लगा रहे हैं हम लोग? अब भले ही यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे भले ही प्लूरल नाउन है, पर फिर भी हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। किस वजह से यूज करेंगे? ये ओनली जो वर्ड है ना, इस वजह से यूज करेंगे। ये वाला सेंटेंस और इससे जस्ट पीछे वाली जो स्लाइड पे सेंटेंस लिखा गया, इन दोनों को कंपेयर करो। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन था, उससे पहले प्लूरल नाउन थी, पर हमने क्या कहा? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे देखो क्या था? फ्रेंड्स था, फिर हमने क्या लगाया था? हैव। बट हमने यहाँ पे क्या बात करी? यहाँ पे भले ही स्टूडेंट्स है, हु है, फिर भी हम क्या यूज कर रहे हैं? हैज। किस वजह से यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओनली वर्ड है। ये तीनों चारों पॉइंट्स बहुत आराम से उतार लो भाई। डन। चलो, एक सेंटेंस तो लिखता हूं मैं यहीं पे। दिस इज द दिस इज द ओनली one of the books that have been read yet। अब बताना सेंटेंस क्या बना? दिस इज द ओनली वन ऑफ द बुक्स दैट हैड वन ऑफ, तो डेट हैज आना चाहिए, डेट हैव आना चाहिए? डेट हैज आएगा। क्यों आएगा हैज? क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड आया है? ओनली वर्ड आया है। ये बात याद रखना। डन। डन भाई, चलो
उतार रहे हैं लड़कियां, उतारो भाई उतारो। उतार लिया भाई हिमांशु तूने नोटबुक पे सारा? चल अच्छी बात है भाई। ये एक्चुअल में रूल नंबर 19 है। जो इससे पहले बातें लिखवाई है वो सारी इससे मैच करवाने के लिए लिखवाई गई है। ठीक है, इसका ए पॉइंट और बी पॉइंट। चलो नेक्स्ट उसमें आते हैं। रूल नंबर 20 लिखो। और बात करो उसमें नथिंग बट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नथिंग बट। नथिंग बट के बाद, या यहीं पे लिख लो, नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन हो या भले ही प्लूरल नाउन हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ये बात याद रखना। नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगी, ये बात याद रखना। नथिंग बट के बाद, नथिंग बट के बाद वर्ब, वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब सिंगुलर रहेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, नथिंग बट वाटर इज या आर अवेलेबल हियर। सेंटेंस है नथिंग बट वाटर इज अवेलेबल हियर या नथिंग बट वाटर आर अवेलेबल हियर। तो सेंटेंस क्या है? नथिंग बट वाटर इज अवेलेबल हियर, मतलब यहाँ पे पानी के सिवा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। अभी हमने बात सीखी। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं एग्जाम के अंदर, नथिंग बट ट्रीज वर सीन देयर। नथिंग बट ट्रीज वर सीन देयर, बताना क्या बनेगा इसमें? वॉज। मैंने अभी क्या बात बताई? नथिंग बट के बाद चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हमेशा वर्ब कैसी रहेगी भाई? सिंगुलर रहेगी। तो नथिंग बट मतलब कि वहां पे पेड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पर फिर भी जो है यहाँ पे वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। भाई इस बात को उतार लो, दोनों सेंटेंसेस को प्लीज हिंदी में बढ़िया तरीके से उतारो फटाफट। उतार लिया भाई आप लोगों ने? ये तो ये तीनों चार ये झुंड बना के बैठे कि नहीं उतार रहे भाई? हाँ डन। चलो रूल नंबर 21 करो। करो। उतार ले भाई उतार ले। उसे तो बदमाशी में पैर रखा, तू किस में रख रखा भाई तूने पैर? तू तो काम कर। चल तो काम कर लो यार। इंग्लिश का मिक्स 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 मिक्स, अरे मिक्स क्वेश्चन है। अब हो गया डन। अब तुम लोगों ने ऐसे क्लास का सिस्टम ऐसे कर दिया ना कि हर रोज एक क्लास होती है फिर उसका टेस्ट होता है। अच्छा अच्छा। रूल नंबर कौन सा था? 21। रूल नंबर 21 देखो, नो के बाद, नो के बाद अगर सिंगुलर नाउन हो, नो के बाद अगर सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर रहेगी। और नो के बाद अगर प्लूरल नाउन हो, सागर पढ़ ले भाई, तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल रहेगी। दोनों बातें उतारो।
नो के बाद अगर सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर रहेगी, और नो के बाद प्लूरल नाउन हो तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल रहेगी। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं बार बार, और तुम्हें जो उस टाइम समझ में नहीं आता कि इसमें क्या एरर्स बनाएं। एग्जाम्पल लिखो इनका। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, नो प्रॉब्लम आर इनसोल्यूबल, और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, नो टीचर्स हैज अराइव्ड येट। बताना दोनों सेंटेंसेस में क्या गड़बड़ है। नो प्रॉब्लम आर इनसोल्यूबल, क्या बनेगा यहाँ पे, नो प्रॉब्लम इज इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि नो के बाद कैसी वर्ब है, वो नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। अब नो के बाद कैसी नाउन है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसे आएगी यहाँ पे, प्लूरल। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आना चाहिए, हैव। उतारो फटाफट।